प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे अभी सोचना है, समझना है उन्हें। लेकिन दर्शकों, जिस तरह के उन्होंने तेवर दिखाए हैं, नहीं लगता कि वो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में बने रह पाएंगे। लेकिन दर्शकों, उनकी कुंडली का जब मैंने अध्ययन किया है तो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर मुझे दिख रही है कि जनवरी 2021 के बाद उनके जीवन में कठिनाइयों का दौर आरंभ हो चुका है। और जनवरी 2021 से लेकर के जनवरी 2024 तक का समय, अगर मैं ये कहूं कि उनके लिए उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर है, तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे में जो कदम उन्होंने उठाया है, आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मजबूरी में उठाया होगा। मैं इस चीज को मानता हूं क्योंकि उनकी कुंडली तो यही संकेत दे रही है कि ये फैसला उनके लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन ग्रहों की परिस्थिति ऐसी थी कि अब उनका अगले 3 वर्ष तक राजनीतिक करियर अच्छा नहीं रह सकता। और बहुत ज्यादा घुटन महसूस करने के कारण से उन्होंने ये कदम भी उठाया है, क्योंकि दिन प्रतिदिन उनकी परिस्थितियां ग्रहों की ऐसी बन रही है कि वो एक एक दिन उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में वर्तमान के अंदर पंजाब की राजनीति के अंदर जो वर्तमान में विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें अब वो कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जनवरी 2024 के बाद में वो फिर एक बेहतर परिस्थिति में जरूर आएंगे। यानी उनकी कुंडली ये कहती है कि विधानसभा चुनाव में नहीं, बल्कि अब उनकी अगली पारी की जो शुरुआत होगी वो लोकसभा के लिए होगी। और जनवरी 2024 के बाद में उनको राजनीतिक लाभ मिलना भी आरंभ जरूर हो जाएगा। यानी अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को वर्तमान के अंदर कोई भी पार्टी विधानसभा में इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि लोकसभा के अंदर पंजाब की राजनीति को गरमाने के लिए उनका इस्तेमाल जरूर होगा और उसमें उन्हें कुछ फायदा भी अवश्य होगा। इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को अभी 3 साल एक शांति का दौर जरूर देखना पड़ेगा, जहां कोई राजनीतिक लाभ उन्हें तो नहीं मिलेगा, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों से जो घुटन वो महसूस कर रहे हैं, उससे उनको कुछ राहत जरूर मिलेगी। लेकिन ये समय जो 2024 जनवरी 2024 तक का उनका है, ये कोई उन्हें बड़ा राजनीतिक लाभ देने वाला नहीं है। इसका अर्थ यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी उनका कोई बहुत बड़ा इस्तेमाल करने वाली नहीं है। अभी 2024 तक के लिए उन्हें मोहरे के तौर पर तैयार रखा जाएगा और अगली लोकसभा चुनाव के अंदर उनका भरपूर इस्तेमाल होगा। ये उनकी कुंडली बहुत स्पष्ट तौर पर बता रही है और ये होगा जरूर। जो कुंडली मैं उनकी देख पा रहा हूं, जो मैंने उनकी कुंडली का एनालिसिस किया है, उसमें जनवरी 2021 के बाद उनके करियर का सबसे बुरा दौर शुरू होना था। जनवरी 2024 तक वो दौर चलना है। उसके बाद दोबारा से उन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वो पहले जैसी बड़ी राहत नहीं होगी। यानी जो पद उन्हें मिला है जनवरी 2021 से पहले, अब उससे बड़ी तैयारी वो नहीं कर पाएंगे या उससे बड़ा राजनीतिक लाभ उनको नहीं मिलेगा। लेकिन जो डैमेज उनको मिला है, उसकी भरपाई जनवरी 2024 के बाद में जरूर होगी। यही उनकी कुंडली बता रही है। दर्शकों, कुंडली का अध्ययन तो यही कहता है। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी उनका कैसे इस्तेमाल करती है, वो अपना निर्णय क्या लेते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ जनवरी 2024 तक उनके लिए नहीं है। ये बात उनकी कुंडली स्पष्ट तौर पर बता रही है और ये होना ही था। जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये अवश्यंभावी था। उनकी कुंडली इसी तरह का बड़ा सेटबैक उनके लिए बता रही थी और ये हो चुका है। इसीलिए अब जनवरी 2024 तक हमें शांति भी रखनी पड़ेगी,
क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की भूमिका अब लोकसभा चुनाव में तय होगी, विधानसभा चुनाव में नहीं होगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।